हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 27 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि आज से आपका जो डेली करंट अफेयर्स है ये रोज सुबह 6 बजे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप उठते हैं तो उस समय आपका जो माइंड होता है बहुत एक्टिव होता है और उस समय जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपको पूरे दिन में याद रहती हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप इस करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाइएगा। इसलिए इसकी जो टाइमिंग है वो हमने 6 बजे सुबह की है, क्योंकि आप जब सुबह उठेंगे और ये करंट अफेयर्स देखेंगे तो आपके माइंड में पूरे दिन करंट अफेयर्स की जो बातें हैं वो रहेंगी। दोस्तों, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं हिंदी और अंग्रेजी में। तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप एक कूपन कोड यूज करिएगा अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं, PS100। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए PS100 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, 7 दिन के लिए एक ऑफर रखा गया है जिसमें आपको मॉक टेस्ट पर 50% की छूट मिलेगी। आपको कूपन कोड यूज करना है CSK50। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको उस मॉक टेस्ट पर 50% की छूट मिल जाएगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है सेथरी कैम संगतम। क्या नाम है दोस्तों? सेथरी कैम संगतम। तो इन्हें पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने में मदद करने वाले सेथरी कैम संगतम को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, उन्हें इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। यह पुरस्कार योजना आयोग के साथ काम करने वाली प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर की स्मृति में यानी उनकी याद में स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, 2022 के जो प्रमुख पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? शशि थरूर को। मिस इंडिया USA पुरस्कार 2022 आर्या वालवेकर को प्राप्त हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सेठी को। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। जैसी डैनियल अवार्ड 2022 KP कुमारन को, मलयालम फिल्म निर्माता है ये। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 विजय अमृतराज को। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल को प्राप्त हुआ है। विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को, पुस्तक कविता बिटान के लिए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया रोसेन नजबेक को प्राप्त हुआ है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को प्राप्त हुआ है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल। और इसके अलावा गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 अन्ना कवाले को प्राप्त हुआ है। तो ये है 2022 के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, तो इनको आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस कार्यक्रम में किसने हिस्सा लिया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो वीर बाल दिवस है ये कब मनाया गया है? 26 दिसंबर 2022 को। इस साल 9 जनवरी 2022 को यह फैसला लिया गया था कि 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, तो उनके प्रकाश वर्ष को भी मनाया जाए, यानी उनकी जो जयंती होती है उसको भी मनाया जाए, और उनके जो साहेबजादे थे यानी उनके जो बेटे थे, उनकी जो शहादत हुई थी उसको याद किया जाए। और भारत में बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, यहां पर बात आई है गुरु गोबिंद सिंह की, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे कौन? गुरु गोबिंद सिंह। तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था।
और दोस्तों यह गुरु गोविंद सिंह जो है वो 1675 से 1699 तक गुरु की उपाधि प्राप्त किए थे। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय किया था और तलवार उन्होंने अपने हाथ में उठाई थी। उनके बड़े बेटे थे बाबा अजीत सिंह और एक और बेटे थे बाबा जुझार सिंह। तो उनकी चमकौर के युद्ध में उनको शहादत प्राप्त हुई थी। 22 दिसंबर 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक स्थान पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए थे। उनके दो बेटे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल गवर्नर वजीर खां के आदेश पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। तो दोस्तों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में ही हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब दोस्तों 1699 में सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया था। उससे पहले उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और गुरु प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा था कि जो उनके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनके द्वारा जो गुरु ग्रंथ साहिब बनाया गया था वही उनका अगला गुरु होगा। तो दोस्तों उनके बाद गुरु प्रथा जो है सिखों में समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है HR केशव मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2022। तो दोस्तों HR केशव मूर्ति का जो निधन हुआ है उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों गमक के एक वरिष्ठ प्रतिपादक हैं। गमक जो है वो एक गायन की एक शैली है, तो उसके प्रतिपादक रहे हैं HR केशव मूर्ति। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म गमाका कलाकारों के परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता रामास्वामी शास्त्री से प्राप्त की थी और दोस्तों उन्होंने अपने प्रदर्शनों के माध्यम से प्रसिद्ध कन्नड़ महाकाव्यों का प्रचार किया था। देखिए कुछ हाल ही में जो निधन हुए हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी हमने पिछले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि जो तेलुगु अभिनेता थे कैकला सत्यनारायण, उनका हाल ही में निधन हुआ है। पेप्सको इंडिया के पूर्व CEO रहे हैं प्रिया मोहन सिन्हा, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। BSF के दिग्गज और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रहे हैं लांस नायक भैरव सिंह राठौर, उनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध लावणी गायिका सुलोचना चव्हाण का भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने बाहर से आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। देखिए जो इनर लाइन परमिट है ये क्या है दोस्तों, इसको आप समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति है और जाना चाहता है मणिपुर, ठीक है, तो अगर वो मणिपुर जाना चाहता है तो उसको एक परमिट लेना होगा उस क्षेत्र में जाने के लिए, जिसे हम इनर लाइन परमिट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक नया सिस्टम, एक नया पोर्टल लॉन्च किया है किसने? मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर की चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा कौन है? N बीरेन सिंह है। अगला प्रश्न है टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब गेटो सोरा ने जीता है, उनकी उम्र कितनी है? देखिए दोस्तों गेटो सोरा जो है वो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है और पिछले 2 महीनों में उन्होंने 2 खिताब जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो गेटो सोरा है उनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है और उन्होंने 7 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। और यह जो चैंपियनशिप थी इसका आयोजन कुआलालंपुर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य प्रति किसान परिवार की उच्चतम औसत मासिक आय के साथ टॉप पर है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय में जो प्रति किसान परिवार है उसकी जो उच्चतम औसत मासिक आय है वो सर्वाधिक है देश में, और ये जो आय है वो है 29,348 रुपए। तो इसके साथ मेघालय जो है वो पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर पंजाब है। यह जानकारी कहाँ प्राप्त हुई है? तो दोस्तों अभी राज्यसभा का सत्र चल रहा था, तो इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी
दी है। अगला प्रश्न है, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? आंसर है इसका 11 वर्ष की। तो दोस्तों, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं कौन? अब्दुल्ला यामीन। तो उन्हें धन शोधन और रिश्वत के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 11 साल की सजा सुनाई गई है, 11 साल की जेल सुनाई गई है। यामीन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरा द्वीप में रिजॉर्ट बनाने के लिए एक निजी कंपनी से $10 लाख की रिश्वत ली थी। 2018 में सत्ता खोने के बाद यामीन को 2019 में सरकारी खजाने में गबन करने पर 5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी और अब ये सजा जो है वो 11 वर्ष की हो गई है। तो याद रखिएगा, कौन है दोस्तों राष्ट्रपति? अब्दुल्ला यामीन। तो वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, मालदीव की बात करें तो जब आप इंडिया के साउथ में जाएंगे तो आपको एक छोटा सा द्वीप समूह दिखेगा जिसे मालदीव बोलते हैं। और दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? माले है। और यह एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, सबसे एरिया वाइज जो है वो सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है कर्नाटक में। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो उन्होंने कर्नाटक में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने कर्नाटक के उडुपी और अजजारकाडू में महात्मा गांधी जिला स्टेडियम में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर यानी खेल विज्ञान केंद्र खेल वैज्ञानिकों और एथलीटों को एक साथ लाएगा, यानी यहां पर खेल वैज्ञानिक और एथलीट एक साथ काम करेंगे। अगला प्रश्न है, IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2023 घटा करके भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर है इसका 6.8%। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 इसमें जो भारत की जीडीपी है उसका ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.8% बताया है। इससे पहले 7.4% बताया था। इसके अलावा IMF ने यह कहा है कि 2022-23 में 6.8% और 23-24 में जीडीपी जो होगी वो 6.1% की दर से बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई गई? तो पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई और इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों, मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। वे एक महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना की थी। उन्हें भारत सरकार ने 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। और दोस्तों, 25 दिसंबर 2022 को भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की 161वीं जयंती मनाई गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप याद रखिएगा। 25 दिसंबर को याद रखना है। एक और डेट, एक और दिवस याद रखना है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। चलिए दोस्तों, जो भी हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किसे प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सेथरी कैम्प संगतम को। और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस कार्यक्रम में किसने हिस्सा लिया है? नरेंद्र मोदी ने। HR केशव मूर्ति का निधन हो गया है। उन्हें किस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2022 में। किस राज्य ने बाहर से आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? मणिपुर। पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई गई है? 25 दिसंबर को। टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब गेटो सोरा ने जीता है। उनकी उम्र कितनी है? तो दोस्तों, उनकी उम्र 7 वर्ष है। कौन सा राज्य प्रति किसान परिवार की उच्चतम औसत मासिक आय के साथ टॉप पर है? तो मेघालय है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? 11 वर्ष की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? कर्नाटक में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फाइनेंशियल ईयर 2023 को घटा करके भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? 6.8%। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन है
कि अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई गई है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 24 दिसंबर या 23 दिसंबर? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध है, तो इनको डाउनलोड जरूर करिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।